हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सामान्य होम्योपैथिक उपचार श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन संभवतः कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करता है। टॉपिक है इंजुरी, बर्न, स्प्रेन, लेसरेशन, यानी कि दुर्घटनाएं, जो निश्चित नहीं होता है, कभी किसी के साथ हो सकता है। दुर्घटनाएं, इंजुरी, चोट लगना, बर्न, आग लगना, आग से जलना, स्प्रेन, मोच हो जाना, लेसरेशन यानी कि खरोंच हो जाना। तो चोट लगना, जलना, मोच, खरोच, रक्तस्राव, ये दुर्घटनाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन काल में प्रभावित करती है और किसी न किसी को ये होता है। तो चोट लगना, किसी भी चीज़ से चोट लगना, एक्सीडेंट के कारण, जलने के कारण या किसी भी रूप में अगर चोट लगता है तो चोट लगने के कारण जो समस्याएं होती है उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं। जैसे मस्तिष्क आघात, हेड इंजरी जो होती है, माथे पर चोट लगती है, उसके लिए मेडिसिन है नेट्रम सल्फ, सिकुटाविरुसा, अर्निका मोन्टेना। अर्निका मोन्टेना मेडिसिन शरीर के किसी भी पार्ट में अगर चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का बनता है और चमड़े के अंदर ही रह जाता है या चमड़े का रंग काला दिखता है, तो अर्निका 3 या 6 पोटेंसी 3 से 4 खुराक देने पर 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल पर देने पर वो रक्त का थक्का समाप्त हो जाता है। अगर पुराना है तो ज़्यादा देनी पड़ती है। स्प्रेन जो होता है, जिसे हम मोच कहते हैं, तो पैदल चलने के समय पैर ऊंच नीच में पड़ जाने के कारण किसी कारण से मोच हो जाता है और विशेषतः हमारे पैर की जो एड़ी है, हील है और या फुट है, उसमें मोच आ जाती है। तो मोच आने के कारण भी दर्द होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक होता है फ्रैक्चर, एक होता है मोच। तो फ्रैक्चर में हड्डी जो है एक भाग से 2 भाग या कई भागों में टूटता है, वो फ्रैक्चर है। ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी हो सकता है। मोच जो है, मोच में 3 स्थिति आती है। मांस जो है, मसल्स जो है, बीच से फट जाता है, या लिगामेंट ऐसा एक पार्ट होता है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ के रखता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ के रखता है। जितने भी हमारे शरीर में ज्वाइंट्स है, जोड़ है, वहाँ पर ये लिगामेंट पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे कम लिगामेंट कंधे में या शोल्डर ज्वाइंट में होता है और सबसे ज़्यादा लिगामेंट घुटने में या नी ज्वाइंट में होता है। तो स्प्रेन हो जाता है। ये स्प्रेन का कारण भारी वजन उठाना, तनाव, कई कारण हो सकते हैं। तो मसल्स, लिगामेंट और टेंडन 3 होते हैं। मसल्स जो है जहाँ से हड्डी से बोन में जुड़े रहते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ अंत होता है उसे इंसर्शन कहते हैं। तो वहाँ पर ये कंडीशन जो आती है, तो मसल्स का जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ अगर स्प्रेन हो गया तो वहाँ पर मसल्स में रस्टक्स, बेलाडोना मेडिसिन चलती है, और जहाँ इंसर्शन होता है वहाँ पर रूटा चलता है। तो स्प्रेन में रस्टक्स, बेलाडोना, रूटा, ये 3 मेडिसिन चलता है। लेसरेशन जहाँ हो जाता है, वहाँ जो खरोच आ जाती है किसी प्रकार से शरीर में, वहाँ पर अर्निका मोन्टेना एंड कैलेंडुला मलहम, अगर ब्लीडिंग हुई तब, नहीं तो अर्निका मलहम जो है, एंटमेंट है एक्सटर्नल, भी हम यूज करते हैं।
अत्यधिक भार उठाने के कारण जो होता है उसमें रस्टक्स और अर्निका 2 मेडिसिन चलती है। अगर ये दोनों मेडिसिन से दर्द कम हो और दर्द हिलने डुलने पर बढ़ता है या चलने पर बढ़ता है, रोगी लेटे हुए रहना चाहता है, उस स्थिति में ब्रायोनिया 30 या 200 नंबर की दवा भी 2 से 3 घंटे पर हम दे सकते हैं। घाव जो होता है, फोड़ा फुंसी जो होता है, फोड़ा फुंसी में बेलाडोना, मर्कसोल, सिलिसिया, हिपरसल्फ, पल्सिटिला, माइरिस्टिका इत्यादि दवाओं का प्रयोग करते हैं। अगर घाव में नीला पड़ जाता है, ब्लू हो जाता है, तो कैलेंडुला मदर टिंचर एक्सटर्नल यूज करते हैं और अर्निका 200 नंबर का खाने के लिए देते हैं, तब वहाँ फायदा होता है। नीला पड़ जाना यानी कि चोट के कारण हो जाना। पंक्चर उंड जो होता है, किसी चीज़ से चुभने के कारण अगर होता है, पंक्चर उंड होता है, घाव होता है, तब वहाँ लीडम पाल 30 2 से 4 घंटे के अंदर पर हम देते हैं। उंगलियों के चिपकने से हुए घाव, उंगली अगर सट जाता है उसके कारण घाव होता है, तो उसमें हाइपेरिकम 200 दिन में 3 बार 2 दिन के लिए देते हैं। या किसी कीड़ा के काटने या हनी मधुमक्खी के काटने के कारण अगर घाव होता है, तब वहाँ पर हम लीडम पाल 30 का प्रयोग करते हैं। और बाह्य रूप में लीडम पाल मदर टिंचर भी लगाया जा सकता है। हड्डी का टूटना, हड्डी टूटने के बाद में सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार होता है, हम हड्डी जो जहाँ पर है उसका सामान्य पोजीशन करने के लिए हम प्लास्टर करते हैं या इमोबिलाइजेशन करते हैं, जिससे हड्डी अपने सामान्य सिद्ध में रह सके। उसके बाद हड्डी को जोड़ने के लिए सिम्फाइटम 30 दवा देते हैं। दर्द अगर है तो अर्निका 30 देते हैं, उससे दर्द में कमी आती है। यदि घाव पर सूजन हो गया भी हो, अगर वहाँ स्वेलिंग ज़्यादा हो गई है, तब इचिनेसिया मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं। और इंजुरी के कारण, चोट लगने के कारण कहीं अगर फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटा है, तो उसके लिए अर्निका 1 mg का एक खुराक और उसके बाद हाइपेरिकम 1 mg का एक खुराक 4 घंटे पर अंदर से देने के बाद दर्द में बहुत ही राहत होती है। पोटेंसी किसी भी दवा की ये स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी पोटेंसी उसमें दें। उसके साथ ही कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, यानी कलकेरिया फॉस देते हैं। रूटा सिम्फाइटम का भी यूज करते हैं। उसके बाद है जलना। जलना, शरीर में जलन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे खाना बनाने के समय या कोई काम करने के समय या इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करने के समय बर्न होता है। तो जो जलन होता है, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जलन का सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया का जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि शरीर का कितना भाग जला है, उसके लिए 9 रूल, एक रूल है, वाल्कोल्स रूल ऑफ 9 कहते हैं, जिसे सिर और गर्दन, माथा और गर्दन अगर जल गया है तो 9%, ऊपर का दोनों हाथ अगर जला है तो 18, दोनों हाथ है तो एक हाथ का 18%, दूसरे का अगर जल गया तो दोनों हाथ 18 दूना 36, 36%, दोनों पैर लोअर लिम्ब अगर जला है तो 9%, चेस्ट सीना अगर है तो 9%, पेट 9% और जेनाइटेलिया 1%। इस प्रकार हम सबसे पहले सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं कि शरीर का कितना % भाग जल गया है। उसके बाद डिग्री ऑफ बर्न होता है कि किस डिग्री का है, जैसे 1st डिग्री है, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री एंड 6th डिग्री। तो ये डिग्री का भी कैलकुलेशन हम करते हैं। जैसे 1st डिग्री में केवल एपिडर्मिस, शरीर का ऊपरी सतह या स्किन जो है, चर्म या चमड़ा स्किन जो है वो केवल जलता है। 2nd डिग्री में एपिडर्मिस और डर्मिस जलता है। 3rd डिग्री में
दोनों डिग्री स्किन में जलन के बाद में इन्फेक्शन भी हो जाता है। 4th डिग्री स्किन का जो है उसमें मांस वगैरह भी जलता है। 5 डिग्री में मांस जो है शरीर में वहाँ तक जल जाता है। और 6ठा डिग्री जो होता है वो बर्न जो है हड्डी भी जल जाती है। तो होम्योपैथी में जलन का कोई भी अगर केस है तो केवल 1st डिग्री और 2nd डिग्री के केस को, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 3rd डिग्री के केस को ही लेते हैं। 4th डिग्री जो है और 5th डिग्री को हम होम्योपैथी में नहीं, इसके लिए सरकार द्वारा बर्न हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ उसे हम भेज देते हैं। इसके बाद रक्तस्राव। रक्तस्राव एक भाग है। तो रक्त का स्राव किसी भी कारण से कट जाने या सुई चुभने या किसी कारण से होता है। अगर हम देखते हैं दांत टूटने के बाद भी दर्द होता है, दांत निकालने के बाद अगर दर्द होता है तो उसमें अर्निका 202 घंटे के अंतर से देते हैं। अगर अर्निका से लाभ न हो तो हेमामिलिस देते हैं। सामान्य रक्तस्राव अगर होता है, रक्त चमकदार लाल रक्त अगर है तब वहाँ पर इपिका 30 देने से फायदा होता है। रक्तस्राव खांसी के साथ रक्त निकलना और मितली आना, वोमिटिंग अगर हो तो एकालिफा इंडिका 30 मेडिसिन उसमें देंगे हम। रक्तस्राव जो है काला होता है, उसमें हेमामिलिस। सभी रंध्रों से रक्तस्राव अगर है तो क्रोटेलस हारिडस मेडिसिन देते हैं। यदि रक्त औषधियों से सुधार न हो तब फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज के टॉपिक में हम देखें इंजुरी। तो इंजुरी में जो इंजुरी अगर हम कहेंगे तो इंजुरी क्या है? डैमेज टू द बॉडी कॉज्ड ड्यू टू ट्रोमा। चोट लगने के कारण जो शरीर में क्षति होती है उसे इंजुरी कहते हैं या चोट लगना कहते हैं, जिसमें सामान्यतः दर्द, सूजन और ब्लीडिंग पाई जाती है। शरीर में आग लगना, बर्न जो है, बर्न्स आर टिश्यू डैमेज दैट रिजल्ट फ्रॉम हीट, ओवर एक्सपोजर टू द सन और अदर रेडिएशन और केमिकल और इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट। तो इलेक्ट्रिक, केमिकल या रेडिएशन या एक्सपोजर के कारण या आग से किसी भी कारण से अगर जलता है, ये बर्न है। स्प्रेन जो होता है, मोच आना, उसमें स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस होगा, ब्रूसिंग, पेन, इनएबिलिटी टू पुट वेट ऑन द अफेक्टेड पार्ट, उस पर हम भार नहीं दे सकते हैं। और स्किन डिकलरेशन, चमड़े का रंग भी बदल जाता है, स्टिफनेस, उसमें तनाव होता है। तो इस प्रकार आज हम देखें चोट लगना, जलना, रक्तस्राव, खरोच, मोच, घाव या एब्सेस, हड्डी टूटना, हेमरेज एक्सेट्रा। तो इन सबों का अगर हम सही रूप से मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे शरीर में कम से कम दर्द तकलीफ होती है या जो भी इसे सफ़र करता है, जो इससे प्रभावित होता है, उसका हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार करने के लिए इन सभी में कॉटन, बैंडेज, मलहम या ऑइंटमेंट, डिसइंफेक्टेंट अपने पास रहना जरूरी है। आपको इस वीडियो में और कोई अगर कमी लगी तो हमें कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में इसे सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।